Hello बच्चों, let's read this question. The question says the first and second ionization enthalpies in kilojoule per mole and the electron gain enthalpy in kilojoule per mole of the elements 1, 2, 3, 4 and 5 are given below. हमें यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज दी गई है. आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है 5 एलिमेंट्स की. तो हमें यहाँ पे बताना है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ऑफ दीज आर. इनमें से हमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताना है और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बताना है. एंड द ऑप्शंस आर 1 and 5, 5 and 2, 2 and 5, 4 and 5. अभी अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो किस टाइप से होती है. मेटल्स के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, या तो पॉजिटिव होती है या फिर लेस नेगेटिव होती है. पॉजिटिव और लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या होता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वहां से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़े तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इसलिए क्या होता है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है. सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी is larger than first ionization enthalpy. अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो मेटल्स के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो पॉजिटिव होती है या लेस नेगेटिव होती है, पॉजिटिव और लेस नेगेटिव. मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, तो ये इजीली गेन नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो या तो पॉजिटिव होती है या लेस नेगेटिव होती है. अभी अगर हम बात करें मोस्ट रिएक्टिव मेटल की, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के केस में क्या होगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो एकदम लो होगी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी. और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी, लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. और अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की,
तो नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाईली नेगेटिव होती है, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी अगर हम बात करें लेस रिएक्टिव नॉन मेटल की, तो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल के केस में क्या होगा कि जो नॉन मेटल होगा उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो तो हाईएस्ट होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कितनी होगी, वो कम होगी, या तो पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो नॉन मेटल है वो इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स है इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितनी है, बहुत कम है, और जो लास्ट के तीन एलिमेंट्स है उनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है। तो मतलब जो मेटल होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है। अभी अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो सबसे कम किसकी है, सेकंड वाले की है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब ये हाईली रिएक्टिव होगा। तो जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा, मेटल होगा और हाईली रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी लेस नेगेटिव है। अभी अगर हम बात करें नॉन मेटल के लिए, तो जो हमारे लास्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, जो नॉन मेटल होगा वो इन तीनों में से होगा, क्योंकि इन तीनों की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, फिफ्थ की है। तो मतलब क्या होगा, फिफ्थ एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इन तीनों में से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फिफ्थ की वो कितनी है, वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना भी उतना ही डिफिकल्ट होगा। मतलब क्या होगा कि ये एक स्टेबल स्टेट में होगा, जहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना गेन करेगा। तो ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है वो कौन सा है, फिफ्थ है, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा है, सेकंड एलिमेंट। और जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है वो कौन सा है, फिफ्थ एलिमेंट। सो द फाइनल आंसर इज most reactive metal is second and least reactive non metal is fifth, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.